नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवांगन। अब इस सीरीज़ में मैं काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स आपके लिए प्रेजेंट करूंगा, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसको टॉप स्टॉक रिसर्च में कैसे यूज़ करना है, कैसे स्क्रीन करना है, उसके बारे में बताऊंगा। राइट। तो सबसे पहले जो पैटर्न आज हम चूज़ कर रहे हैं वो ट्रायंगल पैटर्न है, बहुत कॉमनली फॉर्म्ड होता है, उसके बारे में हम आगे और जानेंगे। राइट। इसके बाद इसी सीरीज़ में हम बाकी चार्ट पैटर्न्स भी देखेंगे। तो इस एक पहले क्विक रिविजन बताता हूँ क्या क्या चार्ट पैटर्न्स टॉप स्टॉक रिसर्च सपोर्ट करता है। डबल टॉप, बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, चैनल। राइट। अब ये पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स होता है कि कुछ एक यूनिक फॉर्मेशन होता है, जैसे चार्ट में बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि बुलिश मारुबोजू एक स्ट्रक्चर हो सकता है, हैमर एक स्ट्रक्चर हो सकता है जो दिखता है, विजिबली दिखता है, या कभी कभी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जैसे कि टीएसआर जैसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई होता है। राइट। तो ये पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स होने का तो पैटर्न्स तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के बनते हैं, मगर काम के पैटर्न्स वो होते हैं जो पैटर्न बनने के बाद आपको कुछ एक हिंट देते हैं, कुछ एक आपको आइडिया देते हैं कि अब स्टॉक कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है। राइट। तो उसके लिए हम वो पैटर्न्स कवर करेंगे जो पैटर्न्स को आप देख के टीएसआर में स्क्रीन करके अपना कुछ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न है जो आज कर रहे हैं। सो ट्रायंगल पैटर्न टिपिकली एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। कंसोलिडेशन पैटर्न्स भी काफ़ी सारे हैं, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मास्टर कैंडल का, नैरो रेंज का, बॉलिंजर बैंड। राइट। तो आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन होने के बाद या तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। राइट। तो यदि आप वो पैटर्न्स हमारे पुराने वीडियोस देखें तो और इजी होगा, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, ये वीडियो एक स्टैंड अलोन वीडियो है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये वीडियो देख के भी आगे कर सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है? जैसे ज्योमेट्री में हमने मैथमेटिक्स में पढ़ाई है, ट्रायंगल एक शेप होता है जो 3 लाइन का बनता है। तो यहाँ जनरली 2 लाइन काफ़ी होती है, क्योंकि वो अपर लाइन और लोअर लाइन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तीसरी लाइन का इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। राइट। सो ट्रायंगल ये होता है कि जो एक स्टॉक का मूवमेंट है, स्टॉक का मूवमेंट पहले थोड़ा ज़्यादा रेंज है, धीरे धीरे उसका रेंज कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले ज़्यादा वोलेटाइल है, धीरे धीरे उसकी वोलेटिलिटी कम हो रही है या कंसोलिडेट हो रहा है। राइट। सो हायर वोलेटिलिटी से लोअर वोलेटिलिटी, जब बहुत कम हो जाती है वोलेटिलिटी, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ मेजर एक्शन हो रहा है, एक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, ना बुल्स का कंट्रोल है ना बीयर्स का कंट्रोल है, कोई भी इसमें एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। मगर दोनों का अपना कंट्रोल बना के रखे हैं और रेंज कम होती जा रही है, जिसका भी उसमें जो भी इसमें जीतता है बुल या बेयर में, उस डायरेक्शन में स्टॉक ज़्यादातर भागता है। राइट। सो ये टिपिकल एक ट्रायंगल पैटर्न होता है। ये जो एग्जांपल दिखा रहे हैं इसमें एक ही है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आप देखेंगे वोलेटिलिटी बढ़ रही, कम होते 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 जिस भी डायरेक्शन में ये जाता है, चाहे आप मास्टर कैंडल देख लो या दूसरे पैटर्न्स देख लो, जहाँ पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, ज़्यादातर उस डायरेक्शन में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। राइट। ज़्यादातर ये पैटर्न्स कंटिन्यूएशन होते हैं, बट कभी कभी ये रिवर्सल भी होते हैं। राइट। तो इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न जो हम कवर करेंगे वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ज्योमेट्री याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ज़्यादातर फ्लैटिश होती है, और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये असेंडिंग, असेंडिंग मतलब राइज करते हुए ऊपर ऊपर की ओर जाती हुई ये होती है। राइट। तो आप देखेंगे ये बेस है, यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी है, मूवमेंट बड़ा है, मगर मूवमेंट कम हो रहा है। बट आप देखेंगे तो यहाँ जो मूवमेंट कम हो रहा है वो केवल नीचे वाले प्राइस का कम होते जा रहा है मूवमेंट। राइट। ऊपर तो स्टैग्नेंट है। तो ये एक अच्छी सॉलिड ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस के उसमें काम आती है, और इसका सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अब ये जनरली ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जनरली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें ब्रेकडाउन भी होता है, बट ज़्यादातर 70-80% इसमें ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है। राइट। और ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मूव होता है। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पैटर्न दिखाते हैं और उसको टॉप स्टॉक रिसर्च में कैसे स्क्रीन करना है उसके बारे में बताते हैं। तो उसके लिए आप टॉप स्टॉक रिसर्च के होम पेज पे जाइए। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में जाएंगे, सीधा ट्रायंगल जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट स्क्रीन साइज हैं इसकी, जैसे कि डिफरेंट टिक्स हैं, डेली में चाहिए, वीकली में चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे अलग अलग टिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, यदि आपको सीधा असेंडिंग ट्रायंगल जाना है तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल टाइप कर सकते हैं, सीधा आप असेंडिंग ट्रायंगल में पहुँच सकते हैं यहाँ पे सीधा एक क्लिक पे। तो ये देखेंगे कि ये जो ईओडी है, एंड ऑफ द डे टिक में और डेली टिक में, एफएनओ में इतने सारे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहे हैं। मैं थोड़ा और बड़ा रेंज लेके जाता हूँ, NSE 500 में इतने सारे आपके असेंडिंग ट्रायंगल
पैटर्न बन रहे हैं, राइट। इसका स्क्रीन साइज और बड़ा कर लेते हैं, ओके। हाँ, स्क्रीन साइज बड़ा करने से शायद फॉन्ट बेटर दिखेगा आपको। तो ये देखिए आपके पास करीब करीब 39 पैटर्न्स बने हैं जो असेंडिंग ट्रायंगल बने हैं। जैसे कि हम बाकी हमारे सारे स्क्रीनर्स में है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है कौन सा स्टॉक बास्केट यूज़ कर सकते हैं, और यहीं पे आप चार्ट देख सकते हैं। तो चार्ट की हेल्प के लिए जैसे यहाँ देखेंगे तो फ्लैटिश लाइन है ऊपर और नीचे से ये बढ़ते जा रहा है, राइट। तो नीचे वाला लाइन बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स राइजिंग सपोर्ट लाइन है, और यहाँ पे फ्लैटिश रेजिस्टेंस लाइन है। दूसरा स्टॉक देखेंगे आप तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ऊपर स्टैटिक है और नीचे का आपका जो ये मूवमेंट है ये बढ़ते जा रहा है, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे लगभग फ्लैटिश है और नीचे का मूवमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, बट उसका सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। और देखेंगे स्टॉक आप तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ऊपर का लगभग स्टैटिक लेवल है और नीचे का लेवल बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स इधर पे एक अच्छा आपका सप्लाई है, बहुत अच्छी सप्लाई है, और यहाँ पे धीरे धीरे डिमांड ऊपर की ओर जा रही है, मतलब डिमांड बढ़ते जा रहा है नीचे की ओर। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो ये ब्रेकआउट होता है और एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है आपको। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा और बैक भी जाते हैं तो एक और जगह यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, राइट। और देखेंगे स्टॉक तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस लेवल पे जाके रिट्रेस करता है स्टॉक, बट धीरे धीरे इसका सपोर्ट का लेवल और नीचे का लेवल ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स आप देख सकते हैं। तो अभी तक तो हम जो देख रहे हैं वो केवल ये देख रहे हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अब हम वापस यहाँ पे ब्रेकआउट, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल का जो रियल सेंस बनता है वो ब्रेकआउट पे होता है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। कभी कभी ये होता है कि ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, उस लेवल के ऊपर जा रहा है अगर आप, तो यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं, जो भी उसका लेवल है उसमें आप अलर्ट लगा सकते हैं, ताकि आपको जैसे ही वो लेवल क्रॉस हो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, राइट, आपको जानकारी मिल जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे सीधे यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट पे जा सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट पे जा रहे हैं अगर हम NSE 500 पे जाते हैं तो यहाँ पे ये स्टॉक्स निकल के आएंगे जहाँ पे ये छोटा सा पैटर्न है, छोटा सा असेंडिंग है। इसका अगर पीरियड कम करते हैं तो शायद थोड़ा बेटर दिखेगा, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे इसका, और इसका अगर वेट कम करते हैं तो ये देखिए ये लेवल इसका स्टैटिक है और ये लेवल धीरे से ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। दूसरा स्टॉक देखेंगे तो ये भी सेम है, यहाँ पे ऊपर लेवल स्टैटिक था और नीचे से ये ब्रेकडाउन दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बेटर है, ये लेवल था, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और ये नीचे से धीरे धीरे इसका लेवल ऊपर जा रहा है। तो ये इसमें आपको एक अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स निकलेंगे। ये थोड़ा और अच्छा स्टॉक है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल स्टैटिक था और हॉरिजॉन्टल था, धीरे धीरे इसका स्लोपिंग या राइजिंग सपोर्ट लाइन चल रही है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है। तो आप इसको पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन है जिसका थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि असेंडिंग ट्रायंगल जनरली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मगर कभी कभी इसका रिवर्सल भी होता है। तो यहाँ पे एक स्टॉक निकल के आया, NSE 500 में 2 स्टॉक निकल के आ रहे हैं। जो असेंडिंग ट्रायंगल तो था, धीरे से बढ़ रहा था और ये ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, बट ये ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये भी पैटर्न होता है, बट ब्रेकडाउन की वैल्यू और वैलिडिटी थोड़ी कम है, ब्रेकआउट की वैलिडिटी ज़्यादा है जब आप असेंडिंग ट्रायंगल देख रहे हैं। ओके, सो थोड़ा और अच्छे से अगर आप ब्रेकडाउन क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से देख के करिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दिया है इस ट्रेंड लाइन को, बट साथ में यहाँ पे फर्दर सपोर्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे, राइट। तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इफेक्टिव ब्रेकआउट होता है असेंडिंग ट्रायंगल में। जैसे कि हमारे बाकी सारे स्क्रीनर्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास बैक टेस्टिंग का ऑप्शन होता है। यदि ये पैटर्न में नए हैं आप और उसमें थोड़ा सा बेटर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप यहाँ पे जाके पिछले उसमें जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल की बैक टेस्टिंग एक बार देखते हैं हम। तो यहाँ पे जाके 10 दिन पहले कौन से ट्रायंगल्स बने थे असेंडिंग ट्रायंगल, तो ये 11 जुलाई को ये असेंडिंग ट्रायंगल बने थे। तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए ये आपको ये पैटर्न को समझने के लिए बेटर, क्योंकि एक दिन में आपको 4-5 ही पैटर्न्स दिखेंगे, राइट। वो पैटर्न होने के बाद क्या होता है, आप 10 दिन बाद जाके उसका स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्ट करिए कि ये पैटर्न बनने के बाद क्या होता है। जैसे 11 जुलाई को एक आध सैंपल देखते हैं हम, तो 11 जुलाई को ये असेंडिंग राइट असेंडिंग ट्रायंगल था ये, मगर ये ब्रेकडाउन दिया और नीचे चले गया, राइट। तो ये कंटिन्यूएशन नहीं हुआ था। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल था यहाँ पे, धीरे से फिर भी ब्रेकडाउन दिया। सो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कितना अच्छे पैटर्न्स हैं ये। हर समय थ्योरेटिकली हर चीज़ वर्क नहीं करती है, इसीलिए
अगर कोई बोलता है कि ये पैटर्न की गारंटी 80%, 90%, 100% है, तो वो शायद सपने में है। रियल वर्ल्ड में आपको चेक करना होता है, उसके लिए हमारे पास ये बैक टेस्टिंग का टूल है। ओके, ये हुआ असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें हमने देखा असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये 3 पैटर्न्स देखे। अब जो नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट डिसेंडिंग ट्रायंगल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है, असेंडिंग में आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। इसमें सपोर्ट जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब वो एक ट्रेंड लाइन होती है, आपके फ्लैटिश रहती है ट्रेंड लाइन, और इसका जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे कम हो रहा है। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ज़्यादातर इसका जो वैलिडिटी और यूसेज है कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ऊपर से आ रहा है स्टॉक, धीरे धीरे हायर वोलेटिलिटी के साथ कम होती जा रही है, और फाइनली ये ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे जाने के एक अच्छे मूव होने के चांसेस हाई होते हैं, राइट। तो ये एक बेयरिश पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश कंटिन्यूएशन। डिसेंडिंग ट्रायंगल बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, राइट। इसमें भी सेम चीज़ है हमारे पास, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट। तो इसमें ज़्यादातर आप जो यूज़ करेंगे वो है ब्रेकडाउन और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स। तो वापस जाते हैं हम लोग टॉप स्टॉक रिसर्च में। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल में आपको कुछ स्टॉक्स मिलेंगे जो NSE 500 में हमारे पास करीब करीब 22 स्टॉक्स आ रहे हैं। आप देखेंगे स्टॉक्स, तो ये लाइन फ्लैटिश है और ऊपर की लाइन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये लाइन फ्लैटिश है, ऊपर की लाइन कम होती जा रही है, दैट मीन्स ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। और ऐसे आप देखते रहेंगे, थोड़े लंबे पीरियड में है ये पैटर्न बना है, राइट। ये पैटर्न थोड़े लंबे पीरियड पे बना है। ये लाइन लगभग फ्लैटिश है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, और इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है, राइट। तो ये कुछ पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सब में मिल जाएंगे ये पैटर्न्स। तो ये हुआ टिपिकल डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइट। ये लाइन फ्लैटिश और ये डिसेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन, राइट। फिर नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन में अभी एक भी पैटर्न नहीं आ रहा है आज की डेट में। तो थोड़े से रेयर पैटर्न्स होते हैं, हमेशा आपको सब चीज़ नहीं मिलेगा, कभी कभी हो सकता है ना आए। और जो जितना रेयर पैटर्न होता है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आपका समय काफ़ी फोकस्ड रहता है, बचता है। ज़्यादा स्टॉक्स दिखते हैं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा रहता है। कम स्टॉक्स होते हैं, अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं और उसमें बेटर एक्शन ले सकते हैं। तीसरा पैटर्न जो है हमारा, वो पैटर्न है हमारा सिमेट्रिक ट्रायंगल। एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ना आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन होती है, ना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन होती है। इसमें दोनों सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन दोनों स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है या नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। तो ये एक टिपिकल आपके लिए जो कंसोलिडेशन का है, इससे अच्छा कंसोलिडेशन का बाकी दोनों पैटर्न के हिसाब से ये एक बेटर कंसोलिडेशन है ना। यहाँ पे बुल जीत रहा है। अगर असेंडिंग ट्रायंगल है तो आप देखेंगे तो उसमें धीरे धीरे करके बुल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका सपोर्ट लाइन ऊपर की ओर जा रहा है। डिसेंडिंग देखेंगे तो धीरे धीरे बेयर्स का कंट्रोल बेटर हो रहा है। इसमें ना बुल का कंट्रोल है, ना बेयर का कंट्रोल है, ना मार्केट बहुत क्लियर कुछ नहीं बता रहा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हाई वोलेटिलिटी है, रेजिस्टेंस नीचे हो रहा है, सपोर्ट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस नीचे हो रहा है, सपोर्ट ऊपर जा रहा है, और धीरे धीरे करके बहुत ही स्क्वीज, बहुत ही छोटे रेंज में आ रहा है। तो ये ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है। ये इसमें दोनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, राइट। तो बहुत अच्छा पैटर्न है ये, और बहुत अच्छा मूव्स दे सकता है ये पैटर्न, राइट। तो इसमें आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट भी है, ब्रेकडाउन भी है। इस पैटर्न को देखते हैं हम टॉप स्टॉक रिसर्च में कैसा दिखता है। टॉप स्टॉक रिसर्च में ये इधर पे आएंगे आप देखेंगे कि ये कुछ सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न्स बने, लगभग 27 आप देखेंगे। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स ये एक पर्टिकुलर एरिया में धीरे धीरे इसकी वोलेटिलिटी कम हो रही है। आप इसको कैंडल में देखेंगे तो कैंडल में आप देखेंगे धीरे करके इसका रेंज कम होते जा रहा है, राइट। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर, राइट। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है बहुत अच्छा। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका रेंज धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट। तो ये पैटर्न्स जो यूज़ करते हैं, इन पैटर्न्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं,
राइट। ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। हाई वॉलेटिलिटी के बाद धीरे धीरे इसका रेंज कम होते जा रहा है, राइट। यहाँ पे ये और अच्छा पैटर्न है। आप यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये देखिए बहुत अच्छा सा ये पैटर्न बन के आ रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सॉरी सिमेट्रिक ट्रायंगल, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल्स और मिलेंगे आपको यहाँ पे। जैसे कि आप हमेशा करते हैं, यहाँ पे देखिए हाई वॉलेटिलिटी से धीरे धीरे इसका वॉलेटिलिटी जोन कम होते जा रहा है और ये फाइनली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, राइट। उसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ब्रेकआउट्स हैं। ब्रेकआउट्स जनरली थोड़े कम मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल था, ये बहुत अच्छा पैटर्न नहीं है। यहाँ पे देखेंगे छोटा था ये, और ये ट्रायंगल बन रहा है और ये फाइनली ऊपर की ओर गया। यहाँ पे अब देखेंगे ये नीचे आ रहा था, ये धीरे से ऊपर जा रहा था और फाइनली ये ब्रेकआउट दिया, राइट। तो ऐसे पैटर्न्स आप असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देख सकते हैं। इस समय ब्रेकडाउन में कुछ है पैटर्न, ये है ले लाइन ऊपर जा रही थी, फाइनली ये नीचे आ गई, राइट। इस लेवल को, ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दिया। ये फाइनली लाइन ऊपर जा रही थी, ये नीचे आ रही थी, फाइनली छोटा सा ब्रेकडाउन है बट ब्रेकडाउन दिया आपको यहाँ पे, राइट। तो यदि आप पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत रिलायबल पैटर्न है। और ऐसे ही बहुत सारे और पैटर्न्स के बारे में हम कमिंग डेज में एक वीडियोस क्रिएट करेंगे। और हमारा ये जो अभी एक्सरसाइज है, धीरे धीरे लास्ट वीक हमने ट्रेंड लाइन के इम्प्रूव किया था, एक बार आपको ट्रेंड लाइन का पैटर्न्स भी इम्प्रूव किया था और उसके साथ वीडियो बनाया था। अभी ट्रायंगल का बनाया हमने, इम्प्रूव किया, इसका वीडियोस बनाया। तो धीरे धीरे करके हम हमारे सारे जो पैटर्न्स हैं उस पैटर्न्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। तो यदि आप पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं तो वेट करिएगा हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट का और उसके वीडियोस का। हम बहुत सारे और पैटर्न्स लेके आएंगे। अभी ये ट्रायंगल हुआ, नेक्स्ट वीक या तो रेक्टेंगल होगा या डबल टॉप बॉटम होगा, और ऐसे धीरे धीरे करके हम फाइनली राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल और गाटले पैटर्न्स, हार्मोनिक पैटर्न्स वो भी लेके आएंगे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2 से 4 से 6 वीक तक आपको बहुत नए नए पैटर्न्स मिलेंगे, इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे हमारे एग्जिस्टिंग पैटर्न्स में, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो ज़रूर आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारा ये जो एफर्ट है वो आपके लिए यूज़फुल है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे अभी हम गुड बाय करते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए पैटर्न के साथ। थैंक यू गाइस।